नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में कबीर लगाए गए हैं और कबीर के बारे में हम आज सामान्य चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। देखिए, कबीर भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और काशी में इनका जन्म होता है और जुलाहा परिवार में इनका जन्म माना गया है और इनके जन्म के बारे में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि कबीर जुलाहा थे और समाज के जो अंत्यज वर्ण में इनका जन्म हुआ और साथ ही कबीर सूत बुनने का काम करते थे और जीवन के आजीविका के प्रश्नों से लगातार जूझते रहे। लेकिन कबीर के अंदर एक आध्यात्मिक छटपटाहट थी, बेचैनी थी और कबीर इस छटपटा और बेचैनी को अपनी कविता में अपनी वाणी देते हैं। हालांकि कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था। कबीर केवल अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करना चाहते थे और वह कार्य उन्होंने किया। ये भी कहा जाता है कि कबीर अशिक्षित थे और उन्होंने लिखा है कि मैंने कागज़ कलम को छुआ तक नहीं है, मसी कागद छोयो नहीं, नहीं कलम गही हाथे। कबीर को हम पढ़ते हैं। कबीर को सत्संग में बैठने का, शास्त्रों के पठन पाठन का अवसर नहीं मिला। इसलिए कबीर ने एक विकल्प ढूंढा और उन्होंने अपने अंदर आत्म साक्षात्कार किया और एक गोता लगाया। इसलिए कबीर परंपरागत जो धर्म साधना है उससे अलग मार्ग चुनते हैं और इनका खुद का अनुभव के आधार पर चुना हुआ ये अनुभूत सत्य का मार्ग है। इसलिए कबीर अपनी भक्तिकालीन युग में पैदा होते हुए भी परंपरा से मुक्त हैं। वो किसी परंपरा, धर्म, अध्यात्म की परंपरा में नहीं आते हैं। साथ ही कबीर की जब हम चर्चा करते हैं तो कबीर विशुद्ध दार्शनिक के तौर पर हमें दिखाई देते हैं, एक समाज सुधारक के तौर पर हमें दिखाई देते हैं और अपनी जो साधनात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन करते हुए दिखाई देते हैं। एक हमें रहस्यवादी के तौर पर भी कबीर हमें दिखाई पड़ते हैं। कबीर गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली इनके बेटे बेटियां थे और कहा जाता है कि रामानंद से इन्होंने शिष्यत्व प्राप्त किया और उसके एक कथाक्रम है। अधिकांश विद्वान अभी नए स्रोतों से ज्ञात होता है कि ये एक आरोपित सत्य है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। हालांकि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की जो खाई थी, उस खाई और व्यवस्था के भीतर नहीं लगता है कि कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना होगा। लेकिन इसके बारे में कथा प्रसंग जोड़ दिया जाता है कि सीढ़ियों में लेटे हुए थे और रामानंद के चरण स्पर्श से उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। एक अलग एक प्रक्षिप्त अंश हो सकता है। लेकिन ये भी सुनने को मिलता है कि रामानंद ने कबीर को देखने से मना कर दिया और एक टाट का पर्दा उन्होंने बीच में लगा दिया था। बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन अब हम अकादमिक दृष्टि से यहाँ कबीर की चर्चा करते हैं तो कबीर निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि ठहरते हैं और उनकी जो कविता है वो उसमें हमें किसी बंदी बधाई परिपाटी या शास्त्रीय परंपरा का या भक्ति परंपरा का बोध नहीं मिलता। और कबीर तत्कालीन जो पुरोहित वर्ग है, मौलवी वर्ग है, उससे खुले में कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी,
और मैं कहता आँखें की देखी। ये कबीर का एक तरह से सबसे मौजू प्रसंग है कि कबीर पढ़ी पढ़ाई बात, लिखी लिखाई बात, परंपरागत बात में विश्वास नहीं करते हैं और अनुभूत सत्य पर विश्वास करते हैं। अब हम इनकी संक्षिप्त में इनकी विशेषताओं के बारे में या काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करें तो कबीर के अंदर हमें कबीर निर्गुणवादी है, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं और अनुभूति में, साधनात्मक अनुभूति में विश्वास करते हैं, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं और सद्गुरु की महिमा का कबीर बखान करते हैं, संसार की नश्वरता का चित्रण करते हैं, परंपरागत और शास्त्रीय ज्ञान की निरर्थकता के बारे में कबीर अपने काव्य में उल्लेख करते हैं। अंधविश्वास, पाखंड, बाह्याचार, मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर जो घोर कट्टरता, वर्ण व्यवस्था, इनका कबीर पुरजोर ढंग से विरोध करते हैं। और बड़े रोचक और मौलिक बात यह है कि कबीर जब ये कहते हैं कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया, साथ ही साथ एक ज्योति थी सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूदा, ये कबीर जैविक दलील भी देते हैं। और उस मध्यकालीन परिवेश के भीतर कबीर एक वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं। यहीं से कबीर तत्कालीन अन्य भक्त कवियों से सबसे जुदा दिखाई देते हैं, सबसे अलग हैं और एक ध्रुव तारे की तरह हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनका जो समाज दर्शन है, कबीर ने बहुत भेदभाव, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था की जो बुराइयां हैं उनको झेला था और उन पर कबीर, उनको झेलने के बाद कबीर उनसे परास्त नहीं होते, कबीर मुकाबला करते हैं, सत्य बात कहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, या शूद्र है। जो भी आता है कबीर पाखंडी के सामने, आडंबरी के सामने प्रचंड रूप से खड़े हो जाते हैं और एक लाठी से सबको हाँकना जानते हैं। साथ ही साथ कबीर के अंदर हमें आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन देखने को मिलता है। भावात्मक रहस्यवाद की चर्चा करते हैं, साधनात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन करते हैं। जब उनका आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंधों की बात करते हैं, दाम्पत्यमूलक प्रतीकों की बात करते हैं, तब कबीर सबसे अनूठे जान पड़ते हैं और अपने आप को राम की बहुरिया कहते हैं और एक विरहिणी जीवात्मा के से संबंधित साखियाँ लिखते हैं, पदों का गायन करते हैं। इनके अतिरिक्त कबीर जब कहते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमरिन जाप करे, इस तरह से कबीर साधनात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन करते हैं, अष्टकमल की बात करते हैं, सहस्रार चक्र की, कुंडलिनी, इड़ा पिंगला, सुखमना जैसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, यौगिक साधनाओं की कबीर चर्चा करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कबीर के अंदर हमें दार्शनिक चेतना, ये कहें कि अद्वैत दर्शन देखने को मिलता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो कबीर एक समाज सुधार के एक एक्टिविस्ट की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम उन्हें एक रहस्यवादी के तौर पर देखते हैं तो कबीर के अंदर हमें बिल्कुल एक साधक की तरह भावनात्मक रहस्यवाद का प्रकाशन करते हैं और साधनात्मक रहस्यवाद का या साधनात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन कबीर करते हुए जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम कबीर के जो कला पक्ष की बात करते हैं तो कबीर सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं और आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है कि भाषा उनके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती थी, क्योंकि कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, लेकिन कबीर की साधनात्मक अनुभूतियों में अनुभव की प्रगाढ़ता इतनी थी कि भाषा खुद अपने आप उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हो जाया करती थी। साथ ही साथ कबीर ग्रामीण और देहाती प्रतीकों का, बिंबों का सहारा लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटे सबे उड़ानी, माया रही ने बांधी रे। तो यहाँ कबीर के हम एक झोंपड़ी का रूपक देखते हैं। कबीर खसम की बात करते हैं, धी, लहूरी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी, जो भी हमारे भारतीय समाज में जो संबंध होते हैं उन संबंधों के माध्यम से अपने अनुभूतियों का प्रकाशन करते हैं
बिंबों की को रचते हैं, प्रतीकों को रचते हैं। तो ये इस मामले में कबीर सबसे अनूठे जान पड़ते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कबीर उलटबासियाँ भी लिखते हैं। कबीर जो अपनी साधनात्मक अनुभूतियों का प्रकाशन करते हैं तो वो इस ढंग से करते हैं कि वो लोक व्यवहार और लोक मर्यादा के ठीक विपरीत जान पड़ती है, क्योंकि साधनात्मक अनुभूतियाँ सांसारिक अनुभूतियों के ठीक विपरीत ही तो होंगी। इसलिए कबीर अटपटी बात कहते हैं, उलटी बात कहते हैं, उलट भाषियों में अपनी बात कहते हैं कि एक अचंबा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले भया पूत पीछे माई, चेला के गुर लागे पाई। तो ये इस तरह से कबीर अटपटी बात करते हैं, उलट भाषियों की रचना करते हैं। साथ ही साथ कबीर साखी लिखते हैं। साखी शब्द साक्षी से बना है। कबीर दोहा छंद और सोठा छंद में साखियों की रचना करते हैं और इन साखियों के भीतर अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन करते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ, मैं जो अपनी आँखों से देखा है मैं उसका साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ। ऐसी बातों को कबीर अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं। तो सद्दुकड़ी भाषा में लिखते हैं, ग्रामीण रूपक और प्रतीक हैं, उलटबासियों का प्रयोग, साखियों का प्रयोग, पद रचना, गेय पदों की रचना करते हैं और हमें माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रधानता दिखाई देती है। दाम्पत्य मूलक प्रतीक भी हमें कबीर के काव्य में देखने को मिलते हैं। हम अगले जो अपनी ई क्लास होगी उसमें कबीर के साखी और पदों का अध्ययन करेंगे। आज हम इतना ही अध्ययन करें। धन्यवाद।